Question 17. In a school, student thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class 1 will plant 1 tree. A section of class 2 will plant 2 trees and so on till class 12th. There are 3 sections in each class. How many trees will be planted by the student? ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें, यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझना जरूरी है. ठीक है, देखिए फर्स्ट क्लास का अगर स्टूडेंट है या फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट क्लास में टोटल कितने सेक्शन बोले हैं? 3. ठीक है, 3 सेक्शन बोले हैं और हर सेक्शन उतने ही ट्रीज प्लांट करेगा जो उनका क्लास है. जैसे फर्स्ट क्लास है, 3 सेक्शन है तो 1 ट्री यहाँ का, 1 ट्री सेकंड सेक्शन का और 1 ट्री थर्ड सेक्शन का. ऐसे ही सेकंड की बात करें, सेकंड में भी 3 सेक्शन है. ईच क्लास उतना ही करेगी जितना उनका क्लास है. तो फर्स्ट सेक्शन 2 प्लांट करेगा ये. ठीक है, 2, 2 एंड 2. तो सेकंड क्लास है इसलिए हर एक सेक्शन जो है 2 ट्री प्लांट करेगा. इस हिसाब से अगर हम देखें, देखिए 3 सेक्शन है हर एक क्लास के, स्टार्टिंग हो रही है फर्स्ट से, तो 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 3. सेकेंड क्लास के भी 3 सेक्शन है तो 3 इंटू सेकेंड क्लास है इसलिए 2, तो 3 2 सा 6. ठीक है, यही चीज हो रही है. हमने अगर इस तरह से देखा तो 2 + 2 4, 4 + 2 6, वही आ रहा है. अगर मैं थर्ड क्लास का इसी तरह से बनाती हूँ, 3 सेक्शन है तो 3 3 एंड 3, 3 + 3 6, 6 + 3 9, तो 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9. देखिए नंबर वही आ रहे, इस तरह से करें, इस तरह से जो आप समझने में जिसमें आसानी हो. ठीक है, तो अगर मैं एपी की बात करूं तो ये 3 6 9 इस तरह से चल रहा है. और क्लास लास्ट बोली है क्लास 12th. ठीक है, अगर 12th के लिए भी देखें तो 3 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 36. मतलब लास्ट टर्म हमारे लिए बन जाएगा 36. एपी बन गई. वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहां से. तो वैल्यू अगर हमारे निकाले तो हम निकलेगी हमारे लिए ए आ जाएगा 3, डी इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो 6 - 3 तो कितना आ रहा है? 3. और 36 जो है लास्ट में आ रहा है तो इसे हम ए एन बोल देते हैं. तो ए एन हमारे लिए हो गया 36. बचा क्या? एन. एन हमें फाइंड करना है. इसके अलावा सम एस ये भी मिसिंग है. ठीक है, तो 2 चीजें मिसिंग है, एन और एस. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए एन का यूज करके एन निकालेंगे और फिर एस का वैल्यू फाइंड करेंगे. ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी. अच्छा, एन भी तो हमारे पास है, एन हम 12 बोल सकते हैं ना यहाँ पे, क्योंकि टोटल कितनी क्लासेस बोली है? 12 क्लासेस बोली है, तो एन हमारे लिए 12 हो जाएगा. ठीक है, 12 से कर लेते हैं इसको. ठीक है, तो n हमारे लिए 12 है तो हम यहाँ पे s का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेते हैं. s इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d. s इक्वल्स टू 12/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 3 प्लस 12 माइनस 1 d के जगह आ जाएगा 3. 2 से 12 कट करेंगे तो 6, 2 3 सा 6 प्लस 11 इंटू 3 6 ब्रैकेट में 6 प्लस 11 3 सा 33, तो 6 इंटू 39. सिक्स 3 सा 6 9 सा 54, रिमेनिंग 5, 6 3 सा 18, 18 प्लस 5 करेंगे 23, तो 234 ये हमारा आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन के लास्ट में बोला था हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट.
तो आंसर में हमारा आ जाएगा 234 ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में है, क्वेश्चन को पढ़ के सारी वैल्यू हमें पहले निकालनी है और उसके अकॉर्डिंग फिर हमें फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है, नेक्स्ट सम देख लेते 18th। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पे। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विथ सेंटर अल्टरनेटली एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विथ सेंटर एट ए, of radius 0.5 centimeter, 1.5, 1.5, 2.0 as shown in the figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? और पाई का वैल्यू हमें यूज करना है 22/7। सबसे पहली चीज तो उन्होंने सेमी सर्कल की बात करी है। ठीक है, और स्पाइरल ये वाला है ना, इसे बोलेंगे। अगर हम ध्यान से सिर्फ इतने को ही देखें, ये अंदर वाले सेमी सर्कल को स्पाइरल की बात करी है, तो ये वाला साइड हमें चाहिए। जब हम इतना बाहर की वैल्यू लेते हैं तो हमेशा हम सर्कमफरेंस का यूज करते हैं। तो सर्कमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल होता है 2πr/2। 2 से 2 कैंसल, मतलब क्या बचेगा हमारे लिए, πr। r जो है रेडियस है, रेडियस के लिए हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है क्वेश्चन में, रेडियस जो है 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 इस तरह से है। और टोटल कितने स्पाइरल है यहाँ पे, 13 है। तो पहले हम एपी बना लेते हैं। 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 इस तरह से अगर चलेगा, टोटल कितने हैं, 13 है। और अगर हम नंबर को ध्यान से देखें तो डिफरेंस जो है वो 0.5 का चल रहा है। तो 13 5 65 होता है, इसलिए लास्ट में हमारा वैल्यू आ जाएगा 6.5। अब अगर ये एपी हमारी बन गई है तो हम वैल्यू निकाल लेते हैं। a इक्वल्स टू 0.5 होगा, d इक्वल्स टू 0.5 होगा, लास्ट टर्म आ गया है a n इक्वल्स टू 6.5 हो गया। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड, टोटल बोला है। ठीक है, देखिए ये फर्स्ट के लिए अगर मैं लेती हूं तो ये हो जाएगा πr1 प्लस πr2 प्लस πr3। अब ये प्लस क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि उन्होंने टोटल बोला है क्वेश्चन में, तो टोटल के लिए हमें प्लस लगाना पड़ेगा। इस तरह से लास्ट में जाएंगे तो ये होगा πr13 तक चलेगा। सब में एक चीज मुझे क्लियरली दिख रही है, पाई कॉमन है, मैं पाई बाहर निकाल देती हूँ। तो ये बन जाएगा r1 प्लस r2 प्लस r3, इस तरह से चलेगा r13 तक। ठीक है, यहाँ पे अगर पाई पुट करें तो ये r1 हो गया 0.5, ठीक है, 1.5, 1.0, 1.5 इस तरह से चल रहा है 6.5 तक। हमारी वैल्यू हमने निकाल ली है, तो वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्मूले में हम पुट कर लेते हैं। n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 1, 2a प्लस n-1 d, ये हमारा फॉर्मूला हो रहा है। पाई एज इट इज, वैल्यू पुट करते हैं। इस पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। टोटल कितने हो रहे, 13 हो रहे हैं, तो ये 13/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 0.5 प्लस 13-1 d है 0.5। थर्टीन बाय 2 ब्रैकेट में ये हो जाएगा 5 2 10, मतलब 1.0 प्लस 12 इंटू 0.5 पाई 13/2 एज इट इज। 1.0 मतलब 1 ही होगा, तो सिर्फ हम 1 लिखे तो भी चलेगा। 12 5 60, 60 में आएगा 6.0, तो सिर्फ 6 लिखेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, बात एक ही होती है, क्योंकि डेसिमल के बाद की वैल्यू जो 0 होती है उसका कोई वैल्यू नहीं होता, तो हम हटा सकते हैं। तो पाई 13/2 इंटू 7, पाई का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया हुआ है 22/7, तो अब यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं।
तो पाई के जगह 22/7, ब्रैकेट ओपन करेंगे 13/2 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 1 2, यहाँ पे 11 आ गया तो 11 इंटू 13, 11 3 33, 11 1 11, 12 13 14, तो 143 ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें पूछा था व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल, तो वो हो जाएगा हमारा 133, और सारी यूनिट सेंटीमीटर में चल रही है इसलिए 143 सेंटीमीटर होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू डेसिमल में आ रही है, अदरवाइज हमें वही फॉर्मूला लगाना है जो हम फॉर्मूला बाकी सब में लगाते आ रहे हैं, तो थोड़ा सा वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेशन में हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम देख लेते हैं। 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next row to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला है लॉग मतलब जो लकड़ी के टुकड़े होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, वो बोल रहा है कि टोटल लॉग कितने हैं, 200 है, तो एस जो है वो 200 हो गया। सबसे बेस में कितने लॉग अरेंज किए हुए हैं, 20, तो पहले इसमें 20 है, सेकंड वाले में 19 हो जाएंगे, फिर 18, 17, 16, इस तरह से ये लॉग्स जो है एक एक कम होते हुए इस तरह से चलते जाएंगे। तो अगर इससे हमें एपी जो मिल रहा है वो मिल रहा है 20, 19, 18, 17, इस तरह से मिलता जाएगा। तो हमारे लिए फर्स्ट टर्म जो है ए हो जाएगा 20, डी इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अगर इस चीज का हम यूज करते हैं तो ये हो जाएगा 19 माइनस 20, 20 माइनस 19 करेंगे 1, बड़े नंबर का साइन यहां लगेगा माइनस, इसलिए डी जो है वो हमारे लिए हो जाएगा -1, एस आ गया, ए आ गया, डी आ गया, बचा क्या, एन। तो हम सबसे पहले एन फाइंड कर लेते, एस इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 डी। एस 200 है, एन हमें फाइंड करना है 2 इंटू 20 प्लस n-1, डी का वैल्यू मल्टीप्लाई का साइन लगा के -1, 2 शिफ्ट करेंगे तो 200 इंटू 2 इक्वल्स टू n, ब्रैकेट में 2 2 4, ये हो जाएगा 40 प्लस -1 का मल्टी करेंगे तो ये -1n, 1 1 1, माइनस माइनस प्लस 400 इक्वल्स टू n, ब्रैकेट में 40 प्लस 1, 41 माइनस 1n, n का मल्टी करेंगे तो 400 इक्वल्स टू 41n माइनस n स्क्वायर हो जाएगा। अगर इक्वेशन देखें n स्क्वायर सबसे बड़ा वैल्यू होता है जो कि निगेटिव आ रहा है, तो हम इसे शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे लिए n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे फैक्टराइज करना पड़ेगा इसे, 400 1 400 होता है तो 400 का हम एलसीएम निकाल लेंगे, 200, 100, 50, 25, 5 एंड 5। ठीक है, पेयर करके हमें ऐसा नंबर बनाना है जिससे हमें 41 मिल जाए। अगर इसको देखें तो 16 बन रहा है और ये 5 5 से 25, तो 25 प्लस 16 होता है 41। ठीक है, देखिए 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 2 सा 16, इन 2 का यूज करके 16 मिल रहा है और 5 5 से 25, 25 प्लस 16 कर रहे तो हमें मिल रहा है 41, 6 प्लस 5 11, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, तो 41 वही हमें चाहिए था। तो ये वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, एन स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। माइनस दोनों में इसीलिए लगाया क्योंकि हमें एडिशन पे मिल रहा है तो माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए दोनों में हमने माइनस लगाया है। n कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे बचेगा n माइनस 25 और यहाँ पे भी माइनस 16 कॉमन निकलेगा तो n माइनस 25 बचेगा।
ठीक है, दोनों ब्रैकेट में एक जैसा हो गया, तो n माइनस 25 और यहाँ पे n माइनस 16, तो n इक्वल्स टू 25 हो जाएगा और n इक्वल्स टू 16 हो जाएगा। तो n की यहाँ पे टोटल वैल्यू आ रही है 2, 16 आ रही है और 25 आ रही है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दोनों ही पॉजिटिव टर्म आ रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि n जो है वो 25 आएगा या 16 आएगा। अब नंबर हमें बताने हैं कि कितने लॉग्स इस तरह से इन टोटल कितने लॉग्स अरेंज किए हुए हैं, कितने मतलब ये जैसे 20, 15 ये कितना हो रहा है हमारा, वो हमें शो करना है। देखिए, अगर मैं जनरल टर्म में इसको लगाती हूँ, जनरल टर्म मतलब जो हम सेकंड एक्सरसाइज में करते थे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन कितना 25 पुट करते हैं, ए था 20, 25 माइनस 1, डी था -1, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 24 इंटू -1, तो 20 प्लस माइनस माइनस 24 वन जा 24, तो -4। ठीक है, माइनस मतलब यहाँ निगेटिव आ रहा है, तो निगेटिव में तो ये चलेगा नहीं। ठीक है, इसीलिए हमारा वैल्यू जो है वो 25 हम सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने पे d का वैल्यू जो है वो माइनस में जा रहा है, इसलिए n जो है वो 25 नहीं होगा। तो n कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो n कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इस 16 का यूज कर लेते हैं हम एक बार चेक करने के लिए। अगर हम 16 का यूज करते हैं तो हमारा फॉर्मूला है A16 इक्वल्स टू A प्लस 16 माइनस 1 डी, यही होगा। तो A16 इक्वल्स टू 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू -1, 20 प्लस 16 -1 करेंगे 15 इंटू -1, तो 20 प्लस माइनस माइनस 15 वन सा 15, तो बचा कितना 5। मतलब टोटल नंबर जो है इस तरह से ये है ना, 20, 19, 18 करते करते ये टोटल कितने बन जाएंगे, इस तरह से हमें मिलेंगे 16 लेयर्स। ठीक है, कितनी लेयर मिलेंगी इस तरह से 16, और लास्ट लेयर जो होगी वो लेयर में टोटल जो लॉग्स होंगे वो कितने आएंगे, 5 आएंगे, क्योंकि 16 का वैल्यू जब हमने पुट करा तो हमें मिल रहा है 5। तो हमारे लिए 2 आंसर हो जाएंगे, एक तो n हो जाएगा 16, ठीक है, नंबर ऑफ लेयर्स जो हो रही है, और लास्ट लेयर में लास्ट स्टेप पे हमारा जो ब्लॉक आ रहे हैं, जो लॉक्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 5। 2 चीजें उन्होंने क्वेश्चन में पूछी है क्लियरली। टॉप रो पे कितने लॉक्स आ रहे हैं, तो 5 आ रहे हैं। ठीक है, और एक चीज और है कि लेयर कितनी हो रही है हमारी, है ना, टोटल रोज कितनी बन रही है, तो रो हमारी 16 बन रही है और टॉप रो में जो नंबर ऑफ लॉक्स है वो 5 आ रहे हैं। ठीक है, तब जाके हमारा सम खत्म होगा। अगर 5 अगर आप लेकर नहीं आते हैं और 16 पे सम खत्म कर देंगे तो वो सम हमारा इनकम्प्लीट होगा, क्योंकि मेन जो क्वेश्चन में बोला है वो लास्ट लाइन में यही बोला है, हाउ मेनी लॉक्स आर देयर इन द टॉप रो। तो जब तक हम वो फाइनल स्टेप हमारी करके नहीं देंगे तब तक हमारा सम इनकम्प्लीट ही रहेगा। ठीक है, चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट सम देख लेते हैं। In a potato row race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meters from the first potato, and the other potato are placed 3 meters apart in a straight line. There are 10 potatoes in a line. A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? क्वेश्चन में हमें एक हिंट भी दी हुई है। हिंट ये दी है, टू पिक अप द फर्स्ट पोटैटो एंड द सेकेंड पोटैटो, द टोटल डिस्टेंस इन मीटर रन बाय द कॉम्पिटिटर इज 2 into 5 प्लस 2 into 5 प्लस 3। अब इस चीज का क्या कंसेप्ट है मैं बताती हूँ आपको। देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमारा एक बकेट है, इस बकेट से 5 मीटर के डिस्टेंस पर एक पोटैटो रखा है।
उसके बाद सेकंड पोटैटो जो है वो फर्स्ट पोटैटो से 3 मीटर के डिस्टेंस पे, थर्ड पोटैटो जो है वो सेकंड से 3 मीटर के डिस्टेंस पे। इस तरह से ये कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि इस तरह से कर करके कितना डिस्टेंस जो है वो टोटल कॉम्पिटिटर जो है कवर करेगा। अब देखिए, अगर मैं बात करूं, यहां से स्टार्ट अगर करेंगे रन करना, यहां से जाएंगे पोटैटो तक और बकेट में डालने के लिए वापस से रिटर्न आएंगे, तो इतने ही डिस्टेंस को कितने टाइम कवर किया है? 2 टाइम। 5 मीटर इधर भी, 5 मीटर इधर भी, इसलिए यहाँ पे हिंट में 2 into 5 ये बोला है, ठीक है। सेकंड पोटैटो के लिए 5 मीटर और ये 3 मीटर और कवर करना पड़ेगा, तो 5 + 3 होगा। इतना ही जितना जाने में टाइम लगेगा, ये जितना डिस्टेंस जाते टाइम कवर करेंगे उतना ही रिटर्न के टाइम भी करेंगे, इसलिए +2 into 5 + 3 इस फॉर्म में लिखा हुआ है। क्वेश्चन में फर्स्ट पैरा में अगर ध्यान फिर से दे, फर्स्ट पोटैटो जो है वो 5 मीटर के डिस्टेंस पे, तो एपी के लिए फर्स्ट वैल्यू हमें मिल जाएगी 5, ठीक है। हर एक पोटैटो जो है वो कितने डिस्टेंस पे है? 3 मीटर। सेकंड अगर निकालना है तो 5 से कितने डिस्टेंस पे होगा? 3 पे, तो ये बन जाएगा 8, यहां तक हो गया 8। फिर 8 से ये वाला पोटैटो जो है वो 3 मीटर के डिस्टेंस पे, तो 8 + 3 तो 11। इस तरह से ये चलता जाएगा, तो एपी बनेगा हमारा 5, 8, 11, इस तरह से चलेगा। क्वेश्चन फिर से एक बार देखें तो यहाँ पे बोला है देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, तो टोटल कितने पोटैटो है? 10, तो एन का वैल्यू हमारे लिए बन जाएगा 10, ठीक है। तो अब हमें वैल्यू किस किस चीज की मिल रही है? ए मिल रहा है 5, डी मिल गया 3, एन मिल गया 10, ठीक है। तो ए मिला 5, डी मिला 3, 10 मिला, एन का वैल्यू बचा क्या? एस, टोटल डिस्टेंस ही तो बताना है, वो हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे? वैल्यू इसके अकॉर्डिंग पुट करेंगे। तो एस इक्वल्स टू क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1d, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। लेकिन एक चीज जो अभी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करी और जो हिंट में भी दिया हुआ है, हर एक डिस्टेंस को, जैसे 5 मीटर है, इसको कितने टाइम कवर करना पड़ेगा? 2 टाइम। इसलिए इस फॉर्मूले के पूरे को ब्रैकेट में डाल के बाहर हम एक 2 भी लगाएंगे। अगर ये 2 हम पुट नहीं करेंगे तो हमारा सम गलत हो जाएगा, ठीक है। सारी वैल्यू सही है, फॉर्मूला भी सही है, लेकिन फिर भी अगर 2 पुट नहीं करेंगे तो सम गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि बकेट से पोटैटो तक गए और पोटैटो से फिर बकेट तक आना है, क्योंकि वो पोटैटो जो हम पिक कर रहे हैं उसे हमें बकेट में डालना है, इसलिए वो डिस्टेंस जो है वो 2 टाइम हम कवर कर रहे हैं, तो इसलिए 2 लगाना जरूरी है। वैल्यू पुट कर लेते 2, ब्रैकेट में आएगा 10/2, ठीक है। 10/2, 2 into 5 + 10-1, डी के जगह आ रहा है 3, ये 2 एज इट इज, ये कट करेंगे 5, 2 5s are 10 + 10-1 9 into 3, तो 2 ब्रैकेट के अंदर 5, 10 + 9 3s are 27, 2 5 ये हो जाएगा 37, ठीक है। 27 + 10 37 हो जाएगा। 2 इनको मल्टी कर लेंगे, 7 5s are 35, बचा 3, 5 3s are 15, 16 17 18, इसको करेंगे मल्टी, 5 2s are 10, 8 2s are 16 + 1 17, 2 1s are 2 + 1 3, तो 370 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत इजी है क्वेश्चन, बस बड़ा है ना। क्वेश्चन जो है वो बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन जितना बड़ा है वो उतना ही इजी है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के हमें वैल्यू निकालनी है और थोड़ा सा कंसेप्ट समझने की जरूरत है कि यहाँ पर हम जो भी डिस्टेंस है वो 2 टाइम कवर कर रहे हैं, इसलिए फॉर्मूले के आगे हम क्या यूज करेंगे? 2 का यूज करेंगे। वैल्यू एज इट इज पुट करते जाएंगे जैसे अभी तक हम सम में करते आए हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है 370। सारी वैल्यू मीटर में दी थी, इसलिए ये 370 क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा, ठीक है।